एक बार दो दोस्त थे, उनको पता चलता है उनके गांव में कथा होने वाली है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब दुर्भाग्य से किसी एक दोस्त को उसी वक्त किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था, तो उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम तो कथा सुनना। वो कहे ठीक है। उसने कथा सुनी। अभी 10-12 दिन बाद दोस्त वापस आया, आकर पूछ रहा है कि भाई अब कथा में गए थे? बोले हाँ, मैं सब दिन गया था। बोले कैसी कथा हुई? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात। वो बहुत तारीफ कर रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, बहुत बहुत आनंद आया। तो सामने वाले दोस्त ने पूछ ही लिया कि अब इतनी तो एक दो अच्छी बात बताओ, मुझे भी बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अरे वो कहे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बातें बताई गई। अरे वो बोले बात तो बताओ। बोले बात याद नहीं, कथा बहुत अच्छी हुई। तो फिर कहां से अच्छी हुई आपके लिए? सिर्फ यही वही बात है कि सुनना, उठना, कपड़े झाड़ कर चले जाना, तो फिर क्या फायदा ऐसी कथा का? सुनना नहीं सुनना एक बराबर हुआ कि आपको कुछ याद ही नहीं। तो वो इसीलिए कि यहां पर भी कथा पर ध्यान देने की बजाय व्यक्ति का ध्यान अपने आस पड़ोस में है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन आया, जब तक वो आया नहीं वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो ताली इन चीजों से आपको मुक्त करती है, भगवान की ओर करीब लेकर आती है। इसीलिए जितना हो सके सत्संग में उतनी ताली बजाए। तो महादेव जी आप पहली ताली बजाते हैं। जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं तो उनका त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा माता से कह रहे हैं कि मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, पर इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से कथा सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान भटकेगा तो वो अपनी गोद में। माता ने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं ध्यान से सुनूंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, फिर भी एक कार्य करते हैं, क्या पता कथा करते करते मैं ही अपने नेत्र बंद कर लूं, भक्ति में लीन हो जाऊं। तो आप हर थोड़ी देर में हम स्वामी कहते रहिएगा। मेरे कानों में आपकी आवाज जाएगी तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप जग रही हैं। माता ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा यहाँ पर, अब देखिए उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। उसी वक्त वो फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। पर महादेव जी ने कथा करनी बंद नहीं करी, उन्होंने नेत्र बंद कर लिया, वो कथा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों बताओ क्यों? तोते का ये स्वभाव होता है कि वो अगर कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। इतने लीन है, बस उनके कान में आवाज जा रही है तो उनको लग रहा है कि माता सुन रही है। अंत में भोले बाबा ने नेत्र खोला कि आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उनको उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी अभी तक हम स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं तो नेत्र ऊपर जाते हैं। अब आगे आगे वो शूक बालक, पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लग रहा है कि कोई मायावी है, इसने चोरी से कथा सुनी। वो क्रोधित है।
अब यहाँ पर वो शूक बालक सब देवी देवताओं के पास चला गया, पर कोई सहायता करने को तैयार। कौन महादेव जी से बैर लेवे। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो किसके पास जाए बताइए। तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वैसे कर्म है तो वो ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। तो वो शूक बालक पृथ्वी पर आता है और वेदव्यास जी के घर पर आता है। वेदव्यास जी की पत्नी उबासी लेती है। उस शूक बालक ने अपना रूप छोटा सा बनाया और उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर चला जाता है। अब भोले बाबा आते हैं, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल, क्रोधित। वेदव्यास जी ने कहा, पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मैंने कौन सी गलती कर दी। भोले बाबा कहते हैं, चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके आया है, मैं उसे मृत्युदंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहे, चोरी आपके यहां चुराने को है ही क्या। भोले बाबा कहते, क्या मतलब। अरे बोले, मेरा मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, कोई आपके यहां क्यों चुराएगा, और खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध। बोले, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्युदंड देके रहूंगा। वेदव्यास जी कहते, सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले, क्यों। बोले, अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आप उसे मार भी दे, आपकी अमर कथा झूठी होगी। इसीलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। और कई बार लोग कहते हैं कि देखिए सब बोलने की बात है, अब क्रोध हमको आ ही जाता है, ये बताइए क्रोध शांत कैसे करें। उसका भी सुझाव है, लेकिन जैसा कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। करेंगे आप। कहते हैं कि जब भी क्रोध आए तब राधे नाम का उच्चारण करो। राधे 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 जोर जोर से कहना है। क्रोध कब आता है, जब मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उस वक्त क्रोधित होने की बजाय, उसको दो बात कहने की बजाय राधे नाम का उच्चारण करो। इससे दो चीजें होंगी। पहला तो आपका क्रोध शांत होगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। आना ही है ना, वो आपसे रिएक्शन चाह रहा है और आप यहाँ पे राधे 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 कह रहे। अब यहाँ भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, बंदी बनाकर रखूंगा। वेदव्यास जी कहे, अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक मिलती है। इसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा कहते हैं, अब आप जो भी मानिए। अब एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है, 9 महीने। भोले बाबा ने कहा, मैंने आपको 1 साल दिया कि थोड़ा समय आपको, आपके 9 महीने का थोड़ा कुछ महीने आपको अपने बच्चे के साथ भी मिल जाए, तो मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूं। 1 वर्ष बाद मैं उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब देखिए, वो बच्चा भी तो साधारण थोड़ी है, गर्भ के अंदर सब बातें सुन रहा है। उसने कहा, समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। और उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक।
वेदव्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, शायद वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, मेरे कहने पर आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा मान जाते हैं, पर फिर भी 15.5 वर्षों तक तो बच्चा बाहर नहीं आया। उसको बाहर लाने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ा। भगवान नीचे आ रहे हैं, अब गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं उससे। भगवान कह रहे हैं ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आ जाओ। वो कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। भोले बाबा कहते पर अंदर तो नहीं रह सकते। तो बोले आप एक काम करिए, आप अपनी मोहमाया रोक दीजिए, वो मुझ पर चढ़ेगी नहीं तो मैं आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहे मोह माया तो नहीं रुक सकती, तो बोले फिर तो मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है, केवल एक क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा मैं उतनी देर के लिए अपनी मोहमाया रोक दूंगा। उस बालक ने कहा ठीक है, पर जब मैं कहूं तभी रोकिए। तो उसने गर्भ के अंदर बाहर निकलने की तैयारी कर ली। यहां भगवान अपनी मोहमाया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। तो इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है और उनकी महिमा इस प्रकार बताई गई है। कैसे भी 15.5 वर्ष बाद हुआ है, वो जन्म लेते ही वन की ओर जाते हैं। तो पुत्र विरह में उनके पिता उनके पीछे पीछे वन की ओर जा रहे हैं। और जब वन में गए तो उन्होंने देखा कि जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन। ऐसी महिमा है इनकी, ऐसे गुरु मिल जाए तो राजा परीक्षित जैसे केवल 7 दिनों में भगवान मिल जाते।